नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार सत्य की आवाज़। मैं आज पहुंचा हूं बेल पंचायत के डिंगराहा गांव में और यहां पे आज मैं लोगों से जानना चाहेंगे कि 2025 का विधानसभा चुनाव किसके सर ताज होगा। यहां पे एक गठबंधन में खटपट चल रही है ओवैसी जी को लेकर, और ओवैसी जी जो को हैं वो आरजेडी रखने के लिए तैयार नहीं है अपनी पार्टी में। लेकिन ओवैसी जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं जो हूं कि अगर आरजेडी में नहीं रखेंगे तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और अपना जो भी बहुमत होगा मैं बिहार विधानसभा में पेश करूंगा। और इसी के साथ हमारे साथ इस डिंगराहा गांव में आज बेल पंचायत के डिंगराहा गांव में मौजूद हूं और यहां पर हमारे तमाम भाई मुसलमान भाई हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन लोग से राय लेना चाहेंगे कि इस बार का सीएम आप किसे देखना चाहते हैं, डिप्टी सीएम किसे देखना चाहते हैं। और मैं इसी पे एक शायरी बोलता हूं जो कि आप लोग के लायक है। सियासत की गलियों में अजीब सा मंजर है, सियासत की गलियों में अजीब सा मंजर है। ओवैसी और गठबंधन पर हर दिल में खंजर है, ओवैसी और गठबंधन पे हर दिल में खंजर है। जो समझते थे अपना वही हो गए पराए, जो समझते थे अपना वही हो गए पराए। मुसलमान नाराज है अब राज खुले सरेआम है। फिर आगे क्या है, न वादों पे भरोसा न नारों की सच्चाई, न वादों पे भरोसा न नारों की सच्चाई। हर तरफ बस छलावा और सियासी खुदगर्जी आई। जो इकट्ठा था कभी, जो इकट्ठा था कभी, आज बिखराव की आग है। सत्य की आवाज कहे यही असली चुनावी राग है। चलिए मेरे साथ तमाम मेहमान लोग जुड़ चुके हैं डिंगराहा के बेल पंचायत के डिंगराहा गांव में। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ के वार्ड साहब हैं हमारे आलमगीर सर हैं, इस डिंगराहा पंचायत के वार्ड, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। सर आपको क्या नाम है? मोहम्मद आलमगीर। सर इस बार सीएम चेहरा किसे देखना चाहते हैं? सीएम चेहरा तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन भाई ओवैसी जी को साथ लेंगे तब। ओवैसी जी को साथ लेंगे तब, अन्यथा नहीं? अन्यथा नहीं। तो सर ऐसा क्यों? पहले तो आप लोग गठबंधन को वोट देते थे, आरजेडी को देते थे, लेकिन अब ओवैसी जी आ गए तो इसमें पलटवार क्यों कर रहे हैं आप लोग? पलटवार का मतलब है कि जैसे आज हम 19% मुस्लिम हैं जी, तो भाई हमारा भी तो नेता चाहिए ना। जी, हम बिल्कुल। उनके साथ कब तक चलते रहें? अच्छा ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी को साथ लें, हम उनको सीएम बनाएंगे। अच्छा, अन्यथा अगर नहीं लेते हैं तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए मैं आगे और जो सर आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद साकिर अली अशरफ। मोहम्मद साकिर अली अशरफ। सर इस बार देखिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया है और उसमें एक पार्टी उभर के आई है, ओवैसी जी हैं। ये आलमगीर सर का अभी का नाम हुआ, ये कहें कि जब तक ओवैसी जी को अपने पार्टी में गठबंधन अगर नहीं लेती है तो हम गठबंधन का सरकार नहीं बनाएंगे। तो जब गठबंधन का सरकार नहीं बनेगा तो फिर आप लोग वोट किधर करेंगे? फिर भाजपा को वोट दे दिया जाएगा। भाजपा को दे दीजिएगा? जी। भाजपा को क्यों दीजिएगा? भाजपा से तो आप लोग खिलाफ रहते हैं, तो फिर भाजपा को क्यों दीजिएगा? अगर नहीं बनाएंगे उसी से तो भाजपा को दे दिया जाएगा। भाजपा को दे दिया जाएगा? हाँ दे दिया पक्का? जाएगा, पक्का। अरे सर ऐसा मत कीजिए, भाजपा को क्यों दीजिएगा? आप लोग तो कभी भाजपा को वोट दिए ही नहीं है, तो कैसे पिन दे? गठबंधन में नहीं लेगा तो तेजस्वी वैसे तब ये दिया जाएगा। अच्छा सर, ओवैसी जी ने ऐलान कर दिया आलमगीर सर कि अगर मुझे आरजेडी नहीं रखा, उन्होंने सारे दरवाजे खटखटा लिए लेकिन उन्होंने सभी को उनको नकार दिया। वो बोलते हैं ओवैसी कि मैं अपने असर से चुनाव लड़ूंगा और बिहार में विधानसभा में जो भी सीटें आएंगी मेरी अपनी चुनाव से आएगी, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे ओवैसी जी के बारे में? ठीक है, अच्छा बात है। अच्छा बात है जी। तो फिर आप दीजिएगा ओवैसी जी को वोट? जी हाँ दिया जाएगा। और नहीं तो अन्यथा बीजेपी को दे दीजिएगा? हाँ बीजेपी को दे दिया जाएगा। चलिए मैं आगे थोड़ा सा बनाए रहेंगे तमाम लोग, आप लोग इधर थोड़ा सा और आगे आ जाइए चाचा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर आपका नाम? मोहम्मद जहांगीर। जी जहांगीर जी। सर आप तो जान रहे हैं सर, तीसरा मुद्दा क्या है कि एक वोटर अधिकार यात्रा रैली निकली है ना? तो राहुल जी जो हैं तेजस्वी जी के साथ में ये रैली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है कि एक भड़काऊ भाषण दे दिए हैं, मोदी जी के माँ को गाली दे दिए हैं। ये राहुल जी ने किसी से दिवा दिया, उस शख्स का नाम शकीब या रकीब कुछ है जो कि ये दरभंगा का है, उसको गाली दे दिया। तो उसके बारे में क्या गाली देना क्या ये सही बात है? नहीं देना चाहिए। आप जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार से लोगों से अपील कर रहे हैं
कि आप उस पे गाली का शब्द क्यों प्रयोग किए? ये गलत है कि सही है? गलत है। पब्लिक ऐसा नहीं करेगा जो गाली गलौज देगी। नहीं ना नहीं देगी। नहीं देगी। राहुल जी को तो ऐसा नहीं ना नहीं करना चाहिए था। नहीं, राहुल भी नहीं किए हैं ऐसा। अच्छा। और गाली भी नहीं दिया गया। वो एक बनावटी बात जो है अच्छा। आपस में उलझाव पैदा करने के लेकिन लिए। सर, पक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया है सर। तो मोदी जी के पक्ष वाले तो बोलबे न करेंगे, वो तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा अच्छा। इसलिए कि हम लोग से तो क्षुब्ध ना है बीजेपी। मुसलमान को तो चाहती नहीं है। अच्छा तो कुछ भी ना करेगी। एलिगेशन तो मुसलमाने पर न लगेगा। जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए ऐसा ओवैसी जी सर ऐलान कर दिए कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी उनको रखने को तैयार नहीं है। नहीं है तो हम लोग ओवैसी को सपोर्ट करेंगे। ओवैसी को? हाँ, अकेले। और अगर ओवैसी, मान लीजिए कि ओवैसी को सपोर्ट करने से उनको अगर वोट आप देते हैं तो क्या उनकी सरकार बन जाएगी आप में? मत बने, लेकिन उनको एक आस्था जगेगा ना कि हमारा इतना वोटर है। अच्छा। बिहार में। अच्छा, इतना वोटर है। हाँ, इतना हमारे साथ हैं। सर इसमें ऐसा ना हो कि सर ओवैसी और गठबंधन के लड़ने में सर बीजेपी को फायदा हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अब हो तो हो, अब तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो मैंने देंगे तो वैसे ही को देंगे। मतलब विकल्प क्या आप लोग का रहेगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या आप लोग बीजेपी में वोट देंगे क्या? ना, वो तो कोई ना कोई तो आएबे करेगा। अच्छा, कोई ना कोई आएगा। आएगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, नीतीश जी की सरकार में 11 साल मोदी जी की सरकार रही केंद्र में, और 20 साल जो है नीतीश जी की सरकार रही, तो क्या उनके सरकार में क्या बिहार में विकास आपको लोका है? कुछ बिहार में विकास है? विकास तो हुआ है जी, क्या हाँ। क्या विकास हुआ? विकास हुआ, रोड हुआ, बिजली हुआ, लैट्रिन हुआ, ये सब तो हुआ है। अच्छा। हॉस्पिटल हुआ जी। ये सब तो है। तो हुआ है, तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं वोट दे रहा है सर? काहे दे देंगे? इसलिए कि नीतीश जब इतना दिन मुख्यमंत्री रहे तो उसके पहले भी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, पुराना अच्छा। राजद के। जी। तो उनको क्यों नहीं बनाया या कोई पद दिया गया थोड़े? हाँ। जबकि हम लोग 18-19% हम लोग हैं। जी बिल्कुल। तो काहे नहीं हम लोग हकदार बने भाई? सब दिन उनका हम लोग झोला ढोते रहेंगे। लेकिन ये काम कौन करता सर? ये गठबंधन ही करता ना। एमवाई समीकरण कहता है सर कि मुस्लिम और यादव मिल के एमवाई समीकरण बना है, जिससे कि दोनों का इसमें लाभ हो, और दोनों लाभ मिला के इनकी पार्टियां बने, जो कि एक गठबंधन तैयार हुई है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये सब मिल के। तो सर अब तो एमआई समीकरण तो टूट जाएगा ना सर, जबकि ओवैसी की पार्टी जो अलग हो रही है, तो फिर एमआई समीकरण का कोई मतलब ही नहीं रहा। एमवाई समीकरण जो रहा तो खाली वोट लेने के लिए रहा। अच्छा, वोट लेने के हाँ, वोट लेने के लिए। बताए तो कि हमारा कै गो जो विधायक मियाँ जी को दिए सीट। अच्छा। तेजस्वी जी कै गो मियाँ जी को सीट दिए विधायक के लिए। जी। अब्दुल बारी सिद्दीकी बेचारे बुढ़ा गए, जो झोला ढोते ढोते हाँ। राजद से, लेकिन आज तक उनको क्या मिला? कुछ नहीं। तब तो हम लोग इतना मन जनसंख्या रहा कि हम लोग क्या करेंगे? खाली उनका हम लोग झोला ढोवेंगे और चटाई बिछावेंगे कि आदमी के बैठे हैं आज सर, ये तो गठबंधन चाह रही है सर कि आप लोग चटाई बिछाएं उनका। ये चीज कब तक आप लोग करते अब हम लोग इच्छुक नहीं है चटाई बिछावेला। अच्छा। हाँ, वैसे अकेले भी आवेंगे तो हम लोग वोट सपोर्ट करेंगे। वैसी कोई दीजिए, वैसे ही को देंगे। हाँ। अच्छा। चाहे हार जाए या जीत जाए। सर ओवैसी जी ने मात्र आरजेडी से 5 सीट मांगा था सर, कि 5 सीट पर आप मुझे दे दो, उतना ही पे मैं सिमट जाऊंगा, लेकिन फिर भी आरजेडी ने 5 सीट नहीं दिया। तो आरजेडी को क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? तो हम लोग देवे नहीं करेंगे। 5 सीट जब देवेला इच्छुक नहीं है तो हम लोग इतना वोट कैसे उसको दे देंगे भाई? एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर, अगर ओवैसी जी को बीजेपी अगर जगह दे देती है, अपने में मिला लेती है खेमे में, तो क्या आप किसको वोट करेंगे, ओवैसी को या बीजेपी को? हम वैसी को करेंगे। ओवैसी को करेंगे। हाँ, वैसी को करेंगे। पार्टी तो बीजेपी की हो चाहे जाएगी। जो हो, लेकिन गठबंधन तो उनसे रहेगा। अच्छा। हम लोग तो वैसे ही को वोट देंगे। और मुकेश सहनी जो है उनको क्यों रख रही है आरजेडी, और ओवैसी को क्यों नहीं रख रही है? जाए कै को सीट लाया था मुकेश सहनी तब जो है से अगला इलेक्शन में। जी बिल्कुल नहीं लाया था सर। तब हाँ। ये तो एक बवंडर बना रहा है मुकेश सहनी, ढोबित न रहे मुकेश सहनी को। अच्छा सर, आपसे पूछ रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये सब अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोई गाली गलौज नहीं हुआ है मोदी जी की मां के साथ, तो फिर पटना में सर लाठी डंडों से प्रहार क्यों किया गया? आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं वो जो है सर बीजेपी पर धावा बोले, और बीजेपी वाले जो है कि ये कांग्रेस पे धावा बोले। ऐसा कल की बात है सर, पटना में पूरा हुआ है। हो ये न रहा सर, फतेहपुर जो है सब मकबरा को कौन तोड़ा? आरजेडी ने तोड़ा। जी। तो आरजेडी तो बीजेपी, तो बीजेपी तो कुछ भी कर सकते हैं मुसलमान के विरोध में। अच्छा। वहाँ मस्जिद को तोड़ दे रहा है, वहाँ कब्रिस्तान को तोड़ दे रहा है, कहीं ईदगाह को तोड़, ये तो कर ही रहा है। मंदिर, मस्जिद को खोजने से मंदिर खोजते हैं, मस्जिद को ढाने से मंदिर हमको मिलेगा। यही तो उनका कारनामे रहा है और कर ही रहा है। हाँ, ये कर रहा है वो। तो क्या सर बीजेपी की सरकार आप लोग देखना नहीं चाहते हैं क्या 2025 में? ना, ओवैसी की सरकार? हाँ, वैसी की सरकार। मतलब पक्का आप लोग मन बना लिए कि ओवैसी को ही वोट देंगे?
अगर गठबंधन ले लेती है अपने में तो क्या गठबंधन को वोट दीजिएगा ना फिर? हाँ फिर देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ ये बात है। हाँ, गठबंधन नहीं लगी हम लोग नहीं वोट देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे पक्का? पक्का। हाँ अरे सर ऐसी आवाजें बहुत जगह उठ रही है, बहुत जगह, हर एक जगह सर्वे में यही आ रहा है कि मुस्लिमों का मांग है कि ओवैसी को आरजेडी मिले, अन्यथा मैं वोट नहीं करूंगा आरजेडी को। चलिए सर आप मेरे साथ बने रहिए सर। मेरा नाम मोहम्मद हकीम सर है। इस बार 2025 में चुनाव में किसे आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, ओवैसी, गठबंधन या फिर एनडीए? अब तो क्या कहा जाए, किसको दीजिएगा? अभी तो हम लोग को वोटर लिस्ट तो आया ही नहीं कि अभी वोट देने का अधिकार है, हम किसी को अच्छा, बोल सकते फिर हैं। भी सर मन में उत्साह तो होगी ना कि मेरे लिए जो है कि ये पार्टी बहुत अच्छा है। वोटर लिस्ट आने दीजिए, इसके बाद ना अगर वोटर लिस्ट से हम निष्कासित होगा तो फिर हम क्या सर बोलेंगे? आ जाएगी वोटर लिस्ट सर, उसका कौन आंकलन हो गारंटी रहा है है? सर, आ जाएगी। कौन गारंटी है अभी? अरे आ जाएगी सर, लेकिन सरकार आप किसको देखना चाहते हैं? ओवैसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसी पार्टी है वो? अच्छे हैं अच्छे हैं, जी। उनको गठबंधन में लेना चाहिए, गठबंधन में उनको ओवैसी जी को लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, अच्छे हैं वो। अच्छा सर एक चीज, चलिए मैं आपसे फिर जुड़ता हूँ आगे चल के। मैं सर आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद दस्तगीर। सॉरी क्या नाम है सर? मोहम्मद दस्तगीर। अस्तगीर सर, आप लोग का नाम भी थोड़ा टेढ़ा होता है ना, इस वजह से थोड़ा बोलने में परेशानी होती है। सर इस बार 2025 में ओवैसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी को जो है कई पार्टियों के दरवाजे पर वो गए ओवैसी, लेकिन किसी ने नहीं लिया, तो क्या ये अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या इनकी जीत होगी, बिहार में सरकार बनेगी? जीत हो या ना हो, लेकिन हम लोग पूरा वैसी के साथ हैं। बिल्कुल। हर बिहार में खास करके जातीय समीकरण होता है। अच्छा। अपने अपने जात के लिए हर आदमी मर रहा है। अच्छा। तो हम कम दूसरे को दें? तो पहले सर क्यों नहीं देते थे? पहले भी तो देना चाहिए था आपको, वैसी तो पार्टियां थी पहले से भी, तो आप क्यों नहीं देते थे? गठबंधन को क्यों देते थे? बिहार में इतना ये नहीं था, हम लोग समझते थे कि मैंने ठीक है कुछ होगा, लेकिन हम लोग को आज तक कुछ हुआ नहीं। वोट देते का कोई फायदा ना मिला आज तक, इसलिए अब चाहेंगे अगर वैसे साथ आते हैं तो देंगे, अब ना आते तो फिर देखा जाएगा वोट किसको देंगे वो हम समझेंगे। बीजेपी को नहीं दीजिएगा क्या? बीजेपी तो सरकार चला रही है, नीतीश जी जो है कि 400 से 1100 पेंशन कर दिए सर, 150 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, और बहुत सारी तमाम जो है कि कार्य जो है कि बिहार में विकास के लिए किए। तो क्या नीतीश जी कैसे हैं आपके नजर में? नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, नीतीश अच्छे कोई हैं? कमी ना है, काम भी बिहार में किया, कोई दिक्कत नहीं नीतीश। उनसे यही दिक्कत हुआ हम लोग को कि हम लोग वोट दे के हम लोग के साथ धोखा किया, जो वक्फ बोर्ड में जा कर के ही खंजर हम लोग को फेंक भोंकिन। हाँ नीतीश जी, बस यही गलती है। लेकिन सर इनको सर नीतीश जी को सर पलटू चचा बोला जाता है, कभी गठबंधन में तो कभी बीजेपी को। कोई लोग बोलता है कि दुशासन बाबू है, क्या उनकी लोग बुराई करते हैं? सही बात है गलत बात है? ऐसा है? पॉलिटिक्स सियासत में सब होता रहता है। आगे यहाँ कोई मैंने बहुत बड़ी खराबी नहीं कही है हम हमरे जाने से, लेकिन यही एक हम लोग को मैंने नुकसान दिया नीतीश जी, न तो आओ उनसे कोई दिक्कत नहीं था। नीतीश अगर आए तो फिर उनको सरकार रहेगा, ठीक रहेगा आप लोग के लिए? हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। आ जाएगा तो कोई दिक्कत हम लोग से तो नुकसान फिर नहीं। नीतीश को आप वोट करेंगे या ओवैसी को करेंगे? हाँ जैसे नीतीश पर तो हम लोग खा रहे हैं अभी भी। अच्छा। अगर वक्त पे बोर्ड में ना देते हाँ। तो हम लोग 8 दिन से पहले नीतीश को वोट करते। अच्छा। हाँ और नीतीश जी को? हाँ नीतीश जी को। तो सर बीजेपी से आप लोग को खटपट चल रही है, तो नीतीश तो बीजेपी में है। हम मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसा इनका है शरायत है जो बीजेपी में जाते हैं तो चलिए कि सर जिससे आप हम मेरे लोग साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप से बात करता हूँ आलमगीर सर से। सर ये जो वोटर अधिकार यात्रा रैली जो है सर, इसमें जो है कि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भौकाल बना रहे हैं। इनकी पार्टी भी एक बन गई है जो कि तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव जी हैं, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार अधिकार रैली जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, वो भौकाल है, उससे कुछ होना चाहिए नहीं है, बिहार का समीकरण को बिगाड़ रहे हैं, आरजेडी खतरे में पड़ सकती है राहुल जी के चलते। क्या बात कर रहे हैं इस पे, सही है कि गलत है? जैसे आपको तेज प्रताप जी जो भी बोल रहे हैं उनका अपना घर का मामला है जी, घरेलू मामला है, लेकिन घर के बारे में नहीं ना बोल रहे हैं सर, पार्टी के बारे में पार्टी बोल तो रहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। अब जैसे मान लिया जाए आरजेडी से आज हम लोग मुस्लिम समाज क्यों हट रहे हैं? जी बिल्कुल। आज पंचायत का चुनाव आएगा, जैसे अभी हमारे विधायक हैं ओबरा ऋषि कुमार जी को हम लोगों ने वोट दे करके जिताया। आज समस्या है कि अगर प्रखंड अध्यक्ष बनाना है
जादव जी बनेंगे। पंचायत अध्यक्ष बनाना है तो जादव जी बनेंगे। पंचायत सचिव बनना है तो जादव जी बनाएंगे। तो हम लोग तो खाली वोट दे करके और आ जा रहे हैं, बाकी सारे जादव भाई हमारे आ रहे हैं। अच्छा सर, एक कल के डेट में पूरा हाईलाइट न्यूज चल रहा है, पूरा हाईलाइट हो गया है सर ये बात कि राहुल जी ने मोदी जी को माँ को गाली दिए हैं, उसके चलते कहीं पे भी जो है कि इस पे बगावत हो गई है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जो है एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। पटना में भी लाठी डंडों से लोग अपने पर वार किए हैं और राहुल जी पर FIR हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि मोदी जी के माँ के बारे में गाली दिए थे? सही बात है या सही बात? रैली हो गया या जनसभा हो गया, उसमें जो जनता जाता है। थोड़ा सा और जुड़ता हूँ सर, एक चीज बताइए आप, नीतीश जी अगर CM बने तो उससे आपको फायदा है या घाटा है आप लोग को? अब देखिए, अब तो वोट के पर न है, वो आवेंगे अब तब बहुमत में तब न बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन बहुमत सर उनका आ गया है ना सर, 101 सीट से 102 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आवे ना, वो कितनों सीट पर आवे तो वोटवा तो हम ही लोग को न देना है, जनते न वोट देगी। कैसे नेता लोग मैंने पहले तय कर लेता कि हम फलाना को बना देंगे CM, डिप्टी CM फलाना को बना देंगे। अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अच्छा, इलेक्शन तो हम लोग को न करना है, बनाना तो हम लोग को न है। अच्छा। नेता थोड़े बनाता है, नहीं नेता तो नहीं तब बनता है। बनाता है पब्लिक। तो अभी कैसे वो बना देंगे? मतलब के खाब चैनल, मेरे चैनल के माध्यम से आप तेजस्वी जी को, RJD महागठबंधन को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश दे रहे हैं कि उनको जरूरी है कि वैसी को महागठबंधन में जो है शामिल करें। अच्छा, अन्यथा हम लोग वोट नहीं RJD को देने जा रहे हैं, तेजस्वी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। अन्यथा हम लोग वोट जो है बीजेपी को मार देंगे या किसी अन्य दल को देंगे। अगर अलग से आते हैं वैसी तो उन्हीं को हम लोग दे देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है, एकदम पक्का? पक्का, हाँ। तो वैसी को दीजिएगा। हाँ, वैसी सर आपका नाम क्या है? थोड़ा सा 2 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाइए जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। हारून सर, आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव क्या गठबंधन निकाल पाएगी या बीजेपी निकाल पाएगी? मुझे तो लगता है सर कि बीजेपी ले मारेगी। नहीं नहीं ले पाएगी, हैं? नहीं ले पाएगी। सर गठबंधन में टूट है, जनसुराज अलग ठोक रही है टाल कि मैं 30% वोट लूंगा। यहाँ पे तेज प्रताप जो है अलग ठोक रहे हैं, महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी जहाँ से आएंगे वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कितनों जो है चुनाव लड़े मगर वो नहीं निकल पाएंगे। सर 80% वोट में 10% तो जनसुराज ठोक रहा है कि मैं ले लूंगा वोट मुस्लिम का, और बाकी जो है सर वो वैसी जी आ गए। बाकी सर जो है बचा आप लोग गठबंधन कुछ ले लेगा तो फिर बचेगा क्या सर? तो सर ठोकने से नहीं ना हो जाएगा सर मुझे क्या सर लगता है ना कि इस बार अगर ऐसा समीकरण रहा तो क्या बीजेपी की सरकार नहीं बन जाएगी? निकल सकती है सर। क्या सर गलत बोल रहे हैं? ना ना, कोई इसमें ये नहीं है। अगर आपस पार्टी में टकराव हो गई है तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा ना सर? हाँ, जनस्वराज पार्टी मैंने बढ़िया वोट काट लेगी। जनसुराज काटेगी ना सर? श्योर और मुस्लिम का वोट काट रही है सर जनसुराज। अब कहाँ पे हैं? इससे क्या है कि बहुत क्षति हो रहा है गठबंधन को। इसमें गठबंधन जो है बिखर सकता है सर। RJD जो है पीछे चली जाएगी और यहाँ पे देखिएगा 2025 का कांटे की टक्कर होगी, NDA बस महागठबंधन। लेकिन यहाँ पे गठबंधन में क्या हो गया है, ओवैसी एक जनसुराज और एक गठबंधन, 3 पार्टी टूट रही है। लेकिन बीजेपी नहीं टूट रही है। बीजेपी नहीं टूटेगी तो बिहार में भाजपा की सरकार पक्का बनेगी। बनेगी, श्योर बनेगा। हाँ, अगर इन लोग में एकता नहीं हुआ तो पक्का बनेगी सर। अब तो विश्वास हुआ सर से कि क्या लगता है आपको? क्या क्या सर बोले गलत बोले? बीजेपी की सरकार अगर गठबंधन में टूट रहेगी तो बन ही जाएगी ना? बनी नहीं जाएगी, बनी नहीं जाएगी। तो ये टूट को नहीं ना होना चाहिए बीजेपी इसमें गठबंधन में। इसमें नेता लोग को ना सोचना चाहिए। हम लोग तो पब्लिक हैं, हम लोग तो वोटर हैं, तो हम लोग अपना सोचेंगे। नहीं गठबंधन में देगा, नहीं वोट करेंगे हम लोग। नहीं कीजिएगा वोट? नहीं देंगे। वो वैसे कोई वोट दीजिए। हाँ, वैसे ही आप लोग सारे मुसलमान लोग प्लान बना लिए हाँ, हैं? बना लिए हैं। हाँ सर, आलमगीर सर सही बात है। जी सर, बिल्कुल बना लिया हाँ सर, आप बोलिए ओवैसी को ही पक्का? जी। चलिए आप सर क्या लगता है आपको, ओवैसी को ही वोट दीजिएगा? हाँ, उन्हीं का एकदम पक्का, एकदम मुहर लग गया। सरकार उनसे चल जाएगी बिहार विधानसभा में। वो अगर CM बनते हैं तो कितना % वो सीट लेके आएंगे ओवैसी? अगर एक भी लेके आएंगे तो चलेगा उनका। एक भी आएगा, लेकिन आप लोग उन्हीं के तरफ ढल गए हैं। उन्हीं की तरफ। चलिए, और मेरे साथ नौजवान है, 2 मिनट का टाइम लेंगे सर। आइए इधर 1 मिनट सर, 1 मिनट आपसे पूछना चाहते हैं, बस आप ही लास्ट मेरा इंटरव्यू। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद मुख्तार जी। मुख्तार जी, आपको सत्य की आवाज में आपका स्वागत है। क्या सर 2025 में कैसा लग रहा है माहौल? कौन CM बनेगा
ओवैसी को आरजेडी ने रखने से इनकार कर दिया है। अब ओवैसी जो है अलग पार्टी लड़ रही है, वो बोल रही कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और मैं जितना सीट आएगा उतना ही पे मैं ये हो जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, ओवैसी को आरजेडी को रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, रखना चाहिए, बिल्कुल तो रखना फिर चाहिए। तेजस्वी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ओवैसी को नहीं रख रहे हैं? वो नहीं रखने का उनका वजह है कि वो न रखेंगे तो वो घाटे में है। तो सर बीजेपी को फायदा हो जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा, बीजेपी हाईलाइट में चल रही है, सरकार बन जाएगी। बिल्कुल फायदा होगा बीजेपी के। जब वो नहीं रखेंगे तो हम लोग वैसी को ठोकेंगे तो वो घाटे में जाएंगे। हाँ, और बीजेपी जो है कि सरकार बनाने जा रही है। सर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी? हाँ बिल्कुल बन जाएगी, हैं? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें उनका ये पता चल जाएगा कि वो कितने औकात में है तेजस्वी यादव, कि क्या गठबंधन में ये अटूट है, टूट के चलते सरकार इनकी गिर जाएगी। और एक जो है कि राहुल जी के चलते इनका जो है कि दाग लग चुका है, जो कि ये जो है कि राहुल जी के साथ चल रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हुए कि ऐसे है वैसे है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने मिलकर वोट चुराए हैं। ऐसा कई मुद्दा जो है कि राहुल जी ने बीजेपी पे आरोप लगाए। तो क्या सर वोट चोरी हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या हम कहेंगे कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है, हम इस चीज़ को तो हम देखने नहीं गए हैं। अच्छा। तो हम इसके साबित भी नहीं कर सकते कि हाँ बीजेपी चोरी किया है, हाँ। कि अपने या से जीता है। जी। ये चीज़ तो हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ये चीज नहीं बोल सकते बिल्कुल। लेकिन ओवैसी को आप लोग सरकार देखना चाहते हैं। अगर ओवैसी अकेले सीट लड़ती है तो क्या आप उन्हें वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हैं? बिल्कुल करेंगे। सर उससे अच्छा तो बीजेपी को कर देना सर, बीजेपी को कीजिए तो नहीं, फायदा रहेगा। चाहे वो हार जाए या जीत जाए, अच्छा, बाकी देंगे तो वैसी साहब को। ओवैसी साहब को देंगे? बिल्कुल, पक्का? हाँ 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 बिल्कुल। सर, ओवैसी साहब को ही दीजिएगा। जी हाँ, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प कोई विकल्प नहीं है। आप लोग यही दिन भर सोचते हैं क्या कि ओवैसी को ही लाना है? हाँ वैसे ही को लाना। आपसे लेना चाहेंगे सर, ये कह रहे हैं कि ओवैसी को वोट देंगे। सर जनसुराज जो है कि सर क्या लगता है जनसुराज के बारे में, क्या वो सीट अच्छा काट रहा है सर आप लोग को? आप कहाँ पे हैं? हाँ वो तो काट रहा है, शिवराज बढ़िया काट लेगा वोट। हैं? हाँ उससे नुकसान होगा इन लोग को। नुकसान होगा ना? हाँ, तो भाजपा को। बीजेपी की तो सरकार बन जाएगी सर। हाँ बन सकती है। तो सर क्यों नहीं आप लोग ओवैसी को छोड़ के बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी को वैसे को हर आदमी अपने जात के लिए मर रहा है, अच्छा। अपने कौम के लिए मर, तो हम कहें दूसरे के लिए मरे भाई। अच्छा, जात के लिए मर रहा है हाँ। हर एक आदमी? हर एक आदमी, पूरा बिहार जातीय समीकरण है। अच्छा, अपने अपने जात को मैंने पार्टी देखी है, हर तरह के मैंने है। तो हम चलिए, लोग मैं बेल पंचायत के डिंगराहा गांव में आज मौजूद था। यहाँ की लोगों को जन समर्थन आप देख सकते हैं। यहाँ पे करीब 99% मुसलमान यहाँ पे इस गांव में रहते हैं और इनकी आंकड़ा से ओवैसी जी को आरजेडी में लेना पड़ेगा, अन्यथा उनकी सरकार गिर जाएगी और इसमें फायदा हो जाएगा बीजेपी को। लोग का कहना है चाहे ओवैसी को ले आरजेडी, अन्यथा हम लोग वोट किसी और दल को दे देंगे। दल आप समझ ही रहे हैं कि किसको कहा जाता है, बीजेपी को होगा फायदा। और इसी के साथ में ओम प्रकाश कुमार, सत्य की आवाज़ में जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का आने वाला वीडियो आपको इंटरेस्टेड रहे